नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के अमरोहा से। यूपी में अमरोहा नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस अभियान से लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि मामला अमरोहा शहर का है, जहां पर अमरोहा शहर में नगर पालिका के कर्मचारियों ने अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसमें अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जानकारी दी है कि जिलाधिकारी निधि गुप्ता के निर्देश में यह अभियान चलाया गया है और साथ ही बताया कि अमरोहा में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी अतिक्रमण दिखा तो उसे हटा दिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है खासकर रोड सेफ्टी को लेके जो है बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी प्रयास की कड़ी में एक रोड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत एक समिति बनी है अमरोहा में। उसकी बैठक हुई थी। उसमें डीएम द्वारा निर्देश दिया गया था कि जितने भी चौराहे हैं उन चौराहों के 50 मीटर के आसपास क्षेत्रों को खाली किया जाए, वेंडिंग जोन बनाया जाए। तो उसी क्रम में आज कैलसा बाईपास पे करीब जो चौराहा था उस पर मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। 50 मीटर तक मैंने खाली करा दिया है और वहाँ वेंडिंग जोन नंबर 1 मैंने बनाया। उसी वेंडिंग जोन में हमने ठेले खड़े करा दिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं से और वेंडर से मेरा अनुरोध है कि मेरे चौराहे खाली कर दें। अगर 50 मीटर चौराहे के पास अगर कोई अतिक्रमण पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माने खाए जाएंगे। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां झोला छाप डॉक्टरों का मौत का कारोबार जारी है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से फेल साबित होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शहर से लेकर गांव की गलियों तक परचून की दुकानों की तरह खुले क्लिनिक में इलाज का खेल हो रहा है और ये झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के लोगों की जान से खुलेआम खिलवाड़ कर रही हैं। जहां स्वास्थ्य विभाग इन पर सिर्फ नोटिस भेजकर खाना पूर्ति कर रहा है, वहीं लगातार हो रही मौतों के बावजूद अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। अंतर है, झोला छाप अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं और लगातार मौत बांट रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इस पर जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और टीम गठित हो गई है और जो भी अखबार में निकलता है या शिकायत मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके खिलाफ अब बंद करा देते हैं, एफ करते हैं इसके खिलाफ जो भी है। तो झोला छाप को किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? कितनी टीमें गठित की गई कार्रवाई की है? हमारी टीम में एक टीम है, डॉक्टर रंजन गौतम गोडल है, इसके कर रहे हैं और कार्रवाई हमारा ये तो दुकान बंद कर दी, वो दुकान न चला। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो बंद कर देते हैं, पुलिस चलाता है तब उसके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई करते हैं। यूपी के चंदौली जिले के नियमताबाद ब्लॉक के पटनवा गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। गांव में बनाई गई सड़क और नाली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अवैध गिट्टी लदे ट्रक और ट्रैक्टर का आवागमन इन सरकारी निर्माणों को तबाह कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतें करने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और नाली का पानी घरों में भर रहा है, जिसके चलते सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और विकास सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है। गांव की शिकायत ये है कि ये हम लोग जो निकलते हैं घर से, ये रास्ता एक तो खराब है। प्रधान जी लोगों ने काम किया है, फिर भी करने का आश्वासन देते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रियल भी है। कौन प्रधान ने काम किया है? राजेश भी किए हैं, चंद्रभान भी किए हैं, ये जो नए वाले ये भी किए हैं, लेकिन जो है करते भी हैं, आश्वासन भी देते हैं कि होगा होगा। न हमारे यहाँ कभी विधायक जी आते काम हैं। हुआ होता जी, तो ये गड्ढा नहीं होता। इसीलिए तो आपको बुलाया गया है कि आप भी देख लीजिए यहाँ इंडस्ट्रियल की स्थिति है। हम लोग धूल गर्दा सब भागते रहते हैं। यहाँ जो है एक तो सड़क का सबसे बड़ी समस्या है कि सब जगह चौड़ीकरण हो रही है, यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ न तो कभी विधायक जी आते हैं, न सांसद जी आते हैं, न उम्मीद है कि आप आएंगे। बनारस से सटा हुआ एरिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस से सटा हुआ चंदौली है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी जो है सरकार की जो योजना है जनता तक पहुँचे, हम लोगों के पास पहुँचे। हम लोग भी सहयोग करते हैं। पूरा रोड पे काम हो रहा है लेकिन यहाँ पे यहाँ का काम एकदम नहीं हो रहा है, क्योंकि पटनवा अंतिम छोर पे है। यहाँ जो है गांव के आसपास तो फैक्ट्री रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन देखिए कितनी दूरी पे है फैक्ट्री। ये रास्ता देखिए, यहाँ आए कोई आता है जांच करने की? नहीं, कहाँ कभी कोई आया। 1-2 बार हम ही लिखे थे, कुछ हुआ है, बाकी चल रहा है। और हम यहाँ चाह रहे हैं कि एक बैरिकेड लग जाए। जो है यहाँ आए दिन जो है दुर्घटना होती है, लोग मरते भी हैं, गिरते भी हैं। कोई गरीब आदमी है, सुबह चलता है जो है, शाम को आता है, कम से कम परिवार तक पहुँचे, यही है। और क्या चाहिए? रास्ता मिल जाए, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क सही रहे, नाली सही रहे। कहना है कि श्रीमान जी प्रधान जी लोग वोट का समय आता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। पूर्व प्रधान ने नाली बनवा दिया,
इलेक्शन में दूसरे प्रधान हुए, ढक्कन तक नहीं लगवा सके, कहीं टूट गया था, इतने मरम्मत कराए हैं। क्या नाम है प्रधान जी का जो अभी हैं? जो प्रधान जी तो लेडीज़ हैं, हमारे गांव की विमला देवी नाम है, उनके पति रमाशंकर जी मरम्मत कराए थे, ढक्कन नहीं लगवाए। हाँ गुरुजी हो जाएगा इतना कहते हैं, लेकिन करते नहीं। केवल आश्वासन मिला है। आश्वासन मिलता है, और जब से मेरा देश स्वतंत्र हुआ तब से आश्वासन पर चल रहा है। देख रहे हैं कि चंदौली जनपद है, बगल में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मात्र 2 किलोमीटर पे। वहाँ तो विकास है, लेकिन यहाँ विकास नहीं है। यहाँ विनाश है, इसलिए विनाश है। न तो यहाँ के रोड की व्यवस्था है, न नारी की व्यवस्था है, न चौराहे पर बरहो महीना सड़क में जाम लगा रहता है, सड़क चौड़ा नहीं होता है, मरम्मत भी नहीं कर पाते। कभी कभी कोई अधिकारी का दबाव पड़ा तो थोड़ा सा चिप्पी सटा दिए, 4 दिन में कबर गया। लेकिन एक्सीडेंट भी होता है, लोग बता रहे हैं। एक्सीडेंट तो भी 1 हफ्ता पहले एक आदमी मर गया था। प्रति महीना 4-6 आदमी का हाथ पैर टूटता है, परमानेंट। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कमर टूट गया, यही रवैया चल रही है। कोई जनप्रतिनिधि आता है मौके पर? मौके पर कोई नहीं आता। 1-2 बार महेंद्र पांडे आए थे, एसी में बैठे थे, पब्लिक से बातों नहीं किए, चुपचाप चले गए। कोई विधायक का तो यहाँ प्रश्न नहीं किया जाए। मतलब बनारस से एकदम सटा हुआ है ये गांव पटनवा, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं है। विकास बिल्कुल नहीं है, छू मात्र का नहीं है। ये चंदौली जनपद के नियामताबाद ब्लॉक के ये पटनवा गांव है। कैमरामैन के दिखाएं, ये सड़क बनी है लेकिन क्षतिग्रस्त हो गई है। केवल आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं होता है। अभी चुनाव आ रहा है, प्रधान जी तैयारी कर रहे हैं, दारू शराब बांटना, पैसा बांटना तैयारी में लग गए हैं, लेकिन विकास नहीं किए हैं। पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र है, जहाँ विकास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पटनवा गांव में विकास नहीं है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही बनारस सीमा है वहाँ विकास दिखाई देगा, लेकिन जो चंदौली की सीमा है वहाँ पटनवा गांव में विकास नहीं दिखाई देगा। एक्सीडेंट होता है, अवैध गाड़ियाँ जाती हैं, लोग मर रहे हैं, हाथ पैर टूट जाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब देखना है कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है ग्रामवासियों की शिकायत पे, अब ये सड़क बनती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैमरामैन शिवम के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नाला सफाई कर रही नगर पालिका टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया है। घटना नगला सेऊ के पास की है, जहां नगर पालिका कर्मियों पर हमला किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि जहां पर मौके पर नगर पालिका ईओ और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अराजक तत्वों ने मारपीट की, तो वहीं सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में आरोपी समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ऐसा है कि मुड़िया पूर्णिमा के त्यौहार के दृष्टिगत परिक्रमा मार्ग में पानी लग जाता है, तो उसके संदर्भ में हम लोग नाला सफाई बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो सफाई कर्मचारी हमारे जेसीबी ड्राइवर वगैरह गए हुए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ लोग जैसे कुछ रंजू और संजू नाम के 2 लोगों ने जेसीबी ड्राइवर के साथ मारपीट किया और हमारे कर्मचारी तरुण शुक्ला और ललित वगैरह जितने लोग थे वहाँ पर हाथापाई किया। हम भी मौके पहुँच गए थे तब तक, और जो संदिग्ध था रंजू वो भाग गया है और लोगों के ऊपर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यूपी के अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की मुहिम को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। अलीगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष विजया सिंह जादौर ने 8 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और जिले का नाम हरिगढ़ किए जाने की मांग दोहराई है। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर विचार और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों, स्थानीय विधायकों और सांसदों ने आवाज उठाई है। जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से अलीगढ़ का नाम पहले हरिगढ़ था और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए यह बदलाव जरूरी है। जो लोग अलीगढ़ को हरिगढ़ के तौर पर देखना चाहते हैं और आपको बता दूं हरिगढ़ के नाम से जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि हरिगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह जी मुख्यमंत्री योगी जी से मिलकर आई हैं और उन्होंने मांग की है कि अलीगढ़ को शीघ्र अतिशीघ्र हरिगढ़ रखा जाए। हमारे साथ हैं, आप बताइए कि योगी जी ने सांत्वना दी है इस बारे में। मैं 8 जून को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मिली, वो मैंने अपना यहाँ से लेटर दिया और भी कुछ कार्य थे हमारे जिला पंचायत के, वो भी मैंने दिए।
तो मगर सबसे पहले जो जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें भी हमारे सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत सदस्य सभी ने सहमति दी थी। वो मैंने बोर्ड की बैठक में रखा था तो सबने सहमति दी, जो हमने वहाँ शासन को पत्र भेजा। अब हमारे 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अब 8 जून को फिर गई थी, तो मैं फिर लेटर लेके गई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि समय आने पर ज़रूर होगा। तो मुझे यही उम्मीद है, यही आशा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ जरूर करेंगे। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है हरिगढ़ नाम सुनकर, विरोध कर रहे हैं इसका कि नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा। हालांकि सुदर्शन न्यूज़ तो पिछले कई वर्षों से अलीगढ़ को हरिगढ़ ही बोलता है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब जो भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब हमारा उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा सनातन धर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले आपने कभी देखा था प्रयागराज में इतने लोग गए, और अयोध्या का नाम भी बदला गया है, फैजाबाद था अयोध्या रखा गया है। तो सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने से। अब कहने वाले तो कहते ही रहते हैं, नाम कुछ भी रख लो, ऐसा नहीं है। हरिगढ़ तो हमारा सनातन धर्म के नाम से हरिगढ़ ही होना चाहिए अलीगढ़ का नाम। तो हरिगढ़ सुनकर जिनको पेट में दर्द होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अलीगढ़ को हरिगढ़ ही कहा जाएगा। विजय सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि योगी जी ने कहा है कि समय आने पर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाएगा। हालांकि सुदर्शन पिछले कई वर्षों से हरिगढ़ बोल रहा है और आगे भी बोलता रहेगा। यूपी के फरक्काबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जिला अस्पताल लोहिया में ठेकेदारों के बीच खुलेआम लात घूंसे चली और जूते चप्पल बरसे। वहीं अस्पताल परिसर में हुई इस शर्मनाक घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला फर्नीचर मरम्मत के ठेके से जुड़ा है, जहां पुराने और नए ठेकेदारों के बीच अस्पताल का सरकारी सामान ले जाने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना जसराना क्षेत्र में पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में 3 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना जसराना पुलिस को बहुत दिन से सूचना मिल रही थी कि कुछ पशु चोर इलाके में सक्रिय हैं। इस सूचना पे औंछा मार्ग पर थाना जसराना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। एक मैक्स पिकअप आती हुई दिखाई दी। जब थाना पुलिस के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी रोक के फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से कि गोली 2 बदमाशों के पैर में लगी है। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम ताजुद्दीन, जो कि थाना जसराना का रहने वाला है, और छिदुआ थाना अलीगंज का रहने वाला है, बताया। इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक इनका अन्य साथी आरिफ, जो कि शिकोहाबाद का रहने वाला है, वो भी पकड़ा गया है। इन लोगों से पूछताछ में बताया कि ये लोग वहाँ पशु चोरी करते थे, और इसके अलावा ये आज यहाँ पे पशु चोरी के इरादे से आए हुए थे। इनके पास से तलाशी पे 2 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस, एक चोरी की मैक्स पिकअप, एक चाकू बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मैनपुरी से एक बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है, जहां ऑनलाइन गेमिंग साइट्स के नाम पर लोगों को ठगने वाले 3 शातिर साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि शातिर तरीके से ये आरोपी फर्जी गेमिंग लिंक भेजते थे, और जैसे ही लोग लालच में आकर उस पर क्लिक करते थे तो उनके जाल में फंस जाते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस में एसओजी टीम और साइबर थाना टीम और कोतवाली टीम ने 3 लोगों को पकड़ा है, जिनका नाम अंकुश यादव, शिवम यादव जो इटावा के रहने वाले हैं, और एक अरुण यादव जो मीनपुरी का रहने वाला है। ये लोग एक गिरोह चला रहे थे, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से पैसे लोगों का लेना बताया गया था। जब हमने जांच स्टार्ट करी तो ये निकल कर आया कि कुछ ऐप्स, जैसे कि आपका 3 पत्ती, एविएटर, Bet69 ये ऐप है। जब ये ऑनलाइन आपकी डिस्प्ले होती थी तो उसमें ये लोग अपना एक फर्जी लिंक डालते थे, और लिंक पे क्लिक करने के बाद व्यक्ति उस गेमिंग साइट पर पहुंच जाता था। स्टार्टिंग में लोगों को ये जिताने का काम करते थे, लेकिन जब धनराशि ज़्यादा व्यक्ति लगाता था तो उससे ये लोग हराकर सारी धनराशि अपने कब्जे में कर लिया करते थे। इनके पास लगभग 40 ऐसे अकाउंट मिले थे जो लोगों ने खोले थे, और जिन व्यक्तियों के ये अकाउंट हैं उनको ये पता भी नहीं है कि उनके नाम से अकाउंट खोले गए, क्योंकि उनका ऑनलाइन यूज़र आईडी, पासवर्ड और एटीएम से संबंधित बाकी जो डिटेल्स थे वो इन्हीं लोगों के पास थे। लगभग
34 खाते इनके सीज हुए हैं। कई स्टेट्स में इनका ये काम रहा था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर से लोगों को इन्होंने ठगी की थी। इसलिए जो अकाउंट सीज हुए हैं लगभग उसमें से 60 लाख रुपए के आसपास का जो सीज है। ट्रांजैक्शन अगर अभी तक देखा जाए जो कुछ डाटा हम लोगों के पास आया वो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा चलाती है। सर अगर बात करें कि क्या ये मास्टरमाइंड थे या पहले भी इस मामले में कभी इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है क्या सर? ये इनका आपराधिक इतिहास है नहीं, और क्योंकि अंकुश यादव, ये अरुण यादव और शिवम यादव से सबसे पहले हम लोगों ने पहुंचे थे। जब उनसे पूछताछ करी थी तो उन्होंने बताया कि हम लोगों का काम मेन था खाता खुलवाने का, और हम लोगों का जो मास्टरमाइंड है, जो ये ग्रोह चलाता है, वो अंकुश यादव है। और आगे की हम और डिटेल कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे आगे और कहां तक जा सकते हैं। यूपी के फर्रुखाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन के लालच में पिता पुत्र ने मिलकर एक वृद्ध की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल घटना थाना अमृतपुर क्षेत्र की है, जहां 14 जून को कप्तान नामक वृद्ध का शव चारपाई पर खून से लथपथ मिला था। पुलिस ने मृतक की पत्नी ओमवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने मामले का खुलासा किया है। 14 जून को ग्राम उधरनपुर लीलापुर में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो थाना क्षेत्र अमृतपुर है, सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण किया गया। अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा टीम बनाई गई, जिसमें सर्विलांस, एसओजी और संबंधित थाना के लोग थे। उसी के क्रम में घटना का अनावरण हुआ है। जो मृतक है उसकी ज़मीनी रंजिश थी, जो अभियुक्त हमसे। इन्होंने, जो मृतक है उसने सिविल सूट दायर कर रखा था अभियुक्तों के खिलाफ। अभियुक्तों को ये लगा कि ऐसा ना हो कि ज़मीन हमसे चला जाए। इन तीनों ने, इसमें 3 लोग हैं, जिसमें एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं। इन लोगों ने घर में अपनी प्लानिंग की और 13/14 की रात को उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्तल है बरामद किया गया है, और एक ब्लूटूथ वहाँ से मिली थी। जब ब्लूटूथ को कनेक्ट किया गया तो इसमें जो अभियुक्त है सभी, उससे तत्काल कनेक्ट हो गया। और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी काफ़ी आवश्यक चीज़ें वहाँ से बरामद की गई है, जो कि साइंटिफिक एविडेंस है और जो उससे कनेक्ट हो रही है घटना से। इसमें 3 अभियुक्त हैं, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त उससे फरार है, उसको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अनावरण में अमृतपुर पुलिस और एसओजी और सर्विलांस के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है और घटना के अनावरण में मदद की गई है। यूपी के मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। और ये कार्रवाई मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के बजाजा बाजार इलाके में की गई, जहां कई दुकानदारों ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। वहीं अभियान का नेतृत्व सीओ सिटी संतोष कुमार ने किया, जबकि मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता वीपी यादव ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि वे केवल नगर पालिका के नियमों के अनुसार ही दुकान लगाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये शहर का बजाजा बाजार है, और यहाँ पर जो लोगों ने नाले के ऊपर और कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, नाली को पाट रखा था, उसी को साफ करा रहे थे। हम लोगों को बरसात के लिए तैयारी भी करनी है, और सबको बताया गया है कि आप लोग जो है होल्डिंग टाइप के कवर आप रख सकते हैं नाली के ऊपर, जिससे समय समय पर नालियाँ साफ होती रहें। बजाजा मार्केट में जो नाली टू नाली जो चिन्हांकन किया गया था ईओ के माध्यम से, और लगभग 1 हफ्ते से अलाउंस भी किया जा रहा था कि जो व्यापारी हैं वो लाइन टू के मतलब कि नाली के बाहर ना दुकान लगाएं। तो ऐसे जो दुकानदार जो नाली के बाहर पक्के निर्माण किए थे या फिर पक्की दुकानें किए थे, उनको आज हटवाया गया है और पुनः कल अभियान हमारा चलेगा। इसके अलावा जो भी जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में ऐसे अतिक्रमण हुए हैं, और वहाँ भी अवैध जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटवाया जाएगा। ये सर कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? ये पूरा सीताराम मार्केट पूरा चलाया गया है, बजाजा मार्केट से चलाया गया है। इसके अलावा भी जो गलियाँ हैं जहाँ पे अधिक भीड़ भाड़ होता है, जहाँ अधिक जाम लगते हैं, जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए हैं,
उसको जो है हटाया जाएगा। दुकानदारों क्या निर्देश दिए? दुकानदारों से हमारी मीटिंग व्यापार मंडल की हो गई थी और उनको कभी दिया गया था कि इस तरह की चीज़ें हम लोग आगे करने वाले हैं कि जो अतिक्रमण हुए हैं उसको हटवाएंगे। वो उनकी सहमति थी। उनका कहना था कि पहले एक हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया जाए कि लोग सतर्क हो जाएं और अपने से हटा लें, तो ऐसा कर भी दिया गया था। नोटिस भी दी गई थी। जो इसके बावजूद जो नहीं हटा पाए थे उनको हटा दिया गया। कर्नाटक के चिक्कोड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साप्ताहिक बाजारों में ठेकेदार द्वारा व्यापारियों और किसानों से जबरन वसूली के आरोप लगे हैं। गुरुवार और रविवार को लगने वाले बाजारों में व्यापारियों से 50 रुपए की मनमानी वसूली की जा रही है। किसान संघ के नेता चुनप्पा पुजारी के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रशासन और ठेकेदारों के खिलाफ रोष जताया है और ठेका निरस्त करने की मांग भी की है, जहां उनका कहना है कि बाजार में कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि ठेकेदार जकात के नाम पर वसूली कर रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे उपखंड और नगर निगम अधिकारी व्यापारियों को न्याय दिलाने का भरोसा देते नजर आए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के नालचा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दरगाह पर बर्तन धोने गए मजदूरों को जो चावल दिए गए थे वही चावल बच्चों के लिए जहर बन गए हैं। करीब 10 से 11 बच्चे और कुछ मजदूर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बच्चों को गंभीर हालत में धार जिला अस्पताल रेफर किया गया है और घटना नालचा थाना क्षेत्र की है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना सुनियोजित फूड जिहाद हो सकती है। फिलहाल प्रशासन मामले की जाँच में जुट गया है। नालचा से कल रात को करीबन 2:45 बजे के आसपास 9 बच्चों को लेकर आया था। उल्टी और दस्त के साथ में बच्चों को लेकर आए थे और रिश्तेदारों द्वारा बताया गया था कि कल शाम को जो है बच्चों ने कहीं पे नालचा में कोई दरगाह है वहाँ पे चावल खाए थे, उसके बाद में समस्या हुई थी और रात को 2:45 बजे के आसपास यहाँ पे लेकर आए थे। कितने बच्चे उन्हें? 9 बच्चे हैं। अच्छा, तो अभी ठीक है हालत? हाँ, अभी बच्चे सभी स्टेबल है, बढ़िया है। आउट ऑफ डेंजर। आपका नाम बताइए। डॉक्टर नीरज पंडा, पीडियाट्रिशियन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां अफीम किसानों ने फर्जी कार्रवाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर 7 घंटे धरना दिया। इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने किसानों को आश्वासन देते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन की भी सतर्कता बरती जा रही है। इस प्रदर्शन में कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर भी किसानों के साथ मौजूद रही है। साथ ही उन्होंने किसानों की पूरी बात सुनी और उनको समर्थन देने की बात कही है और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नारकोटिक्स विभाग की कुछ कल कार्रवाई हुई, जिसपे गांव के सब लोगों का कहना था कि ये कार्रवाई गलत है, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ हुई है। हमने संबंधित माननीय विधायक जी ने, हम सब लोगों ने यहाँ जिलाधिकारियों से, कोटा, नीमच और ग्वालियर सभी अधिकारियों से बातचीत की है। अगर ये कार्रवाई में निर्दोष व्यक्ति फंसेगा तो हम सब लोगों ने इस नाते जहाँ बात करने की है और ये सबको आश्वस्त किया है कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और जो दोषी व्यक्ति है निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन होगा। पहले भी कई अधिकारियों को जिन्होंने इस प्रकार की घटनाएं की हैं उनको एपीओ और ट्रांसफ़र और सस्पेंड तक हम लोगों ने कराया है। इसमें भी अगर कोई गलत निकला तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन होगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि एक मोटी रकम मांगी गई है इनसे पट्टा बचाने को लेकर, क्या इस तरह का चल रहा है मामला? ये इस प्रकार की घटना यहाँ के लोगों ने बताई है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। ये पूरी जो कार्रवाई हुई है नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ हुई है। नारकोटिक्स विभाग जो नीमच है उसने कल ये कार्रवाई की। सुबह खेत पर जो किसान गया है, एक जो रतनलाल सुखवाल नाम से व्यक्ति था, वो अपने कुएं पर जो मवेशी थे उनका दूध निकालने गया था सुबह 6 बजे और अचानक नारकोटिक्स विभाग के जो नीमच के जो अधिकारी बता रहे हैं अपने आप को, वो लोग पहुंचे और उस आदमी को अपने पकड़ में ले लिया। इस बीच में इसका लड़का आया वापस और फिर बाद में इन लोगों ने क्या किया कि वो बोले अफीम कहाँ है, तो उसने कहा मैं दूध निकालना है, अफीम कहाँ से लाऊं, तो बोले चल मेरे साथ। और यूं करके इनका जो बोरवेल है वहाँ पे बोरवेल खोदा गया था, उसकी जो मिट्टी होती मिट्टी का ढेर, उसको खोद करके नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने एक केन निकाली, उसमें से केतली निकाली स्टील की और बताया कि ये तो अफीम है इसमें, और यूं करके उस आदमी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और उसके बाद में वो जो लड़का उनका लड़का आया तो उसको बोला कि तू भी अफीम काश्तकार है, तेरे को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरे को इसकी अगर कार्रवाई ढीली करवानी है तो तू 45 लाख रुपए लेके आ। यूं करके उस छोरे को छोड़ दिया दोनों। और ये कार्रवाई, ये इस प्रकार की कार्रवाई कोई एक नहीं है, पिछले 1 साल के अंदर 6 कार्रवाइयां रूद के अंदर हो चुकी है और सब इसी प्रकार की कार्रवाइयां, कोई खेत पे कर रहा है, कोई बाड़े पे कर रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस कार्रवाई को निरस्त कराया जाए। इस प्रकार के अधिकारी यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो गांव के लोगों को सामने रखा जाए, उनको उपस्थिति उनकी अनिवार्य की जाए। ये लोग जो कार्रवाई करते हैं अपने स्तर पर ही करते हैं, कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं होता है। इनके मुखबिर है जो फर्जी कार्रवाई करवाते हैं, फर्जी कार्रवाई के साथ में इस प्रकार पैसे कोड़ी लेकर के फिर बाद में वापस वसूलियां करवाते हैं।
उस आदमी के नाम, दोनों बाप बेटों के नाम पे पट्टे हैं और ये पट्टों के हिसाब से ही लोग डरते हैं और सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन पहली बार इस तरह से लोग, आसपास के लोग हैं सब, खारखंदा, रूत, भीमखंड आदि, ये आधा दर्जन गांव के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। क्या नारकोटिक्स विभाग वाले नीमच नारकोटिक्स विभाग वाले 2 साल से बराबर मतलब हमारे 2-3 महीने में खेत पे, कुएं पे, पाड़े में मतलब आबादी से बाहर है जाना पर मतलब छापा मारते हैं, अवैध छापामारी करते हैं और मुजरिम बना लेते हैं खेत वाले को या बाड़े वाले को और उठा के निम्न ले जाता है और 2 आदमी 3 आदमी का नाम लिख लेते हैं, उनका पैसा, नाम काटने का पैसा ले लेते हैं और मतलब आए दिन ये कार्रवाई करते रहते हैं वैसे। और मतलब हर 2-3 महीने में कोई न कोई 2 साल से बराबर कंटिन्यू यही चल रहा है। उसको हमारे कल का एक और घटना हुआ 18 तारीख को उसको सुबह 6 बजे उसके कुएं पर छापा मारा और माल वो वही रखवाते हैं उनके दलाल या एजेंट से, तो वही निकाल के लाते हैं और मतलब ये होता है वैसे। और उसको नीमच कल के एक उसके रतनलाल का केस बना दिया, नीमच लेके उनको उसको रिहा कराने के लिए और विभाग के खिलाफ कार्रवाई, नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम यहाँ आए हैं। यूपी की औरैया पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुलती नजर आई, जहां अज्ञात चोरों ने रात्रि में ज्वेलर्स की दुकान का शटर चटका दिया है और अज्ञात चोरों ने दुकान से लाखों की चांदी, सोना की चोरी कर ली। वहीं सुबह स्थानीय लोग शटर टूटा देख दुकान स्वामी को सूचना दी और दुकान में चोरी होने की जानकारी मिलने पर पहुंचे तो दुकान स्वामी ने बताया कि अज्ञात चोरों ने सोना व चांदी की चोरी की है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल में जुट गई है और सदर कोतवाली क्षेत्र के पड़ीन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 20 जून 2025 को प्रातः 6:30 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया को जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि औरैया फपूद मार्ग पर ग्राम पढ़ीन में स्थित ध्रुव ज्वेलर्स के यहाँ 19/20 की रात्रि में चोरी हो गई है। इस सूचना पर एसएचओ कोतवाली औरैया, फोरेंसिक की टीम, सर्विलांस की टीम तथा मैं सीओ सदर तत्काल मौके पर पहुंच गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ध्रुव पुत्र श्री दीपक सोनी निवासी विधि चंद, थाना कोतवाली औरैया की ज्वेलर्स की दुकान औरैया से 7 किलोमीटर दूर औरैया फपूद मार्ग पर ग्राम पढ़ीन में स्थित है। दुकान में ग्राहकों के गिरवी रखे कुछ चांदी व सोने के पुराने गहने अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुक्रम में 2 टीमें बनाकर घटना की सफल अनावरण हेतु लगाई गई हैं। दुकान स्वामी के लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाना कोतवाली औरैया पर मुकदमा अपराध संख्या 435/25 अंतर्गत धारा 305 BNS पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना का सफल अनावरण जल्द ही कर लिया जाएगा। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन। जय हिंद।